सेवा शक्ति युवा शक्ति आज ऐसा दिन है, ये बहुत दिनों के बाद ऐसा दिन आता है, कभी कभी सालों बाद आता है। आज का दिन जो है 18 सितंबर है और इस 18 सितंबर को हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज तीजा भी है और इस तीजा में छत्तीसगढ़ में बहन बेटी को एक ऐसे सम्मान देने का पर्व है और इस पर्व को भाई बहन के बीच आपस में लड़ाई ना हो, इस उद्देश्य से इसको मनाया गया है। और जिस बहन ने भाई से बंटवारा ले लिया है उसका तीजा खत्म हो जाता है। ये भाई बहन का आपस का प्रेम जो बना रहे ऐसा दिन भी है आज। भाई को बहन के प्रति और बहन को भाई के प्रति, उनके परिवार के प्रति आज ऐसा त्योहार है तीजा। और दूसरा पर्व है हमारा 18 सितंबर 1857 के दिन गढ़ा मंडला राज्य साम्राज्य 52गढ़ 57 परगना के एक राज्य में पूर्वागढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने में एक राजा रहा करता था जिसका नाम शंकर शाह था। शंकर शाह का गोत्र मरावी गोत्र का था और धुर्वे का दूध पिया था। धुर्वे का दूध पीना मतलब बाघिन का दूध पीना। धुर्वे बेटी इतनी उनका टोटम जो है बाघ होता है और बाघ बेटी का यदि दूध पीना तो हम तो भी पिए हैं, तो हम भी बाघिन का पुत्र हैं। शेर की तरह उसके अंदर में ऊर्जा होने वाला ऐसे संचार उसके खून में, उसके विचारों में देश के प्रति, गोंडवाना के प्रति समर्पण भाव, सेवा भाव था। तो 1857 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए उन्हें आज के ही दिन जबलपुर के नगर पालिका के कार्यालय के सामने बाप बेटा को दोनों को तोप के मुंह में बांध करके एक साथ उड़ा दिया गया। इस तरह गोंडवाना के शेर को खुलेआम चौक में सजा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गोंडवाना के शेर जो है, अभी अभी नारा लगता है देखो देखो कौन आया, तो लोग कहते हैं गोंडवाना का, लेकिन टीवी में एक चीज देखा हूँ, एक शेर को दारू पी के रेंगते हुए कुछ लोग उसको ढकेल रहे थे। तो ऐसा भी शेर नहीं थे वो शेर जो है माला देवी के पुजारी थे, नर्मदा दाई की पुजारी थे और बेटा उसका राजकुमार रघुनाथ शाह जो है जबलपुर के अंग्रेजी सेना में शामिल थे। बाप बेटा दोनों भेष बदल करके गोंडवाना में रातों रात क्रांति की बिगुल बजाए हुए थे। अंग्रेजों को कैसे भगाना है। बेटा जो है अंग्रेजी शासन के योजनाओं को सेना कल क्या करने वाला है इसकी खबर राजा को देते थे और राजा जो है
भी अपनी जनताओं में हमें कल क्या करना है, अंग्रेजों के प्रति कैसे युद्ध करना है, हमारे देश में, हमारे राज्य में, गढ़मंडला में हमारी जनताओं का शोषण करने वालों के विरुद्ध में कैसी लड़ाई लड़ना है, ऐसी योजना बनाते थे। परंतु घर के भेदी लंका छेदी, आज भी कब का लंका जल गया, कब का क्या हो गया, लेकिन ये बात जो है आज भी है और आज भी चलता है। ऐसे ही घर के भेदी लंका छेदी हो गया और इनकी गुप्त खबर को अंग्रेजों तक पहुंचाया गया। अंग्रेजी पुलिस उसके घर में आए, उसके गद्दा को उठा करके देखे तो उसमें एक कविता लिखा हुआ था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। इससे अंग्रेज चिढ़ गए और दोनों बाप बेटों को पकड़ के आज के ही दिन तोप के मुंह में बांध के तोप से उड़ा दिया गया। लेकिन बुढ़ादेव की इतनी अच्छी कृपा, शरीर के हर अंग के चिथड़े उड़ गए लेकिन सिर जो है सलामत रहे। इन्हीं अब तोप से उड़ाने के बाद रानी, उनकी जो रानी थी उनको उनके 100 सौंपा गया। तो रापा में ऐसे हाथ में इकट्ठा करके उसके 100 को इकट्ठा किया गया और मोटरा बांध करके दोनों सिर को एक जगह लाके रखा गया, जिसका नाम सिर जोड़ा पड़ा, वही सिजोरा है। तो ऐसे बलिदानी पुत्र को जन्म देने वाली मातृशक्ति, मेरा 10 उंगलियों से भी आपको विनती है, इस वीर नारायण सिंह जैसे और शंकर शाह रघुनाथ शाह की जैसे वीर पुत्र को पैदा करो और समाज के हित में आप उसको रास्ता दिखाओ। लेकिन आज तो बड़ी विचित्र हो गया है, माता पिता बेटा पैदा करते हैं और कक्का दारू पिला के सब वोट को ले जाके सत्यानाश कर दिए, सब कक्का के देने। समझ रहे हैं आप लोग इशारा क्या है? तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ। ये तो हुआ एक वीर नारायण सिंह को तोप के, शंकर शाह को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिए। तीसरा, गोंडवाना के लोगों को कैसे सजा दिया गया। सब छत्तीसगढ़ के प्रथम क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को जबल रायपुर के जय स्तंभ चौक में 10 तारीख को फांसी पर लटका दिया और 19 तारीख तक वो लटका था। ऐसा कभी किसी को सजा मिला है? लेकिन गूढ़ लोगों के लिए ऐसी सजा दिया जाता था ताकि गूढ़ लोग देख के डर जाए। और एक और सजा देखिए, तीरंदाज शब्द भेदी बाण का मतलब होता है जहां से शब्द निकले वहीं बाण लगना चाहिए। लेकिन शब्द बाण गोंड के पास था और किसी के पास नहीं था। लेकिन लोगों ने कहा दशरथ जी के पास भी था। दशरथ जी के पास था तो तुमड़े में आवाज निकला और बाण किसके छाती में लगा? श्रवण की छाती में लगा। तो इसका मतलब हुआ ये शब्द भेदी बाण नहीं है। दूसरा बाण जो है पृथ्वीराज चौहान के पास था। पृथ्वीराज चौहान तो आवाज पर तीर चला सकता था परंतु अंदाज नहीं लगा सकता था।
इसलिए उसके कवि थे, उन्होंने कविता में कहा 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। तब उसने तीर चलाया, लेकिन हमारे घोड़ ने कुत्ता के भौंकने पर इतना बाण चलाया कि अर्जुन के कुत्ते के मुंह में बाण भर गया। अब जब अर्जुन उस एकलव्य के पास आया तो बोले ये है भैया आपका कुत्ता है, लाओ निकाल देता हूँ। तीर को जब निकाला ना तो तनिक भी खरोच नहीं आया, जरा से भी खून नहीं निकला। इसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। तो मेरे साथियों, कहने का मतलब है आप लोग हर चीज के ज्ञाता हो, हर चीज आपके, आप लोग